हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट फोरम। आज हम लोग पढ़ेंगे एक और एजेंट के बारे में जिसका नाम है मॉडल बेस्ड एजेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, जो कि इफ़ एल्स कंडीशन पे वर्क करता है। वो जो एजेंट था उसमें अंदर मेमोरी नहीं होती है, वो सिंपल एक कॉन्सेप्ट वर्क करता है जिसको जो ऐसे काम करता है। इफ़ कंडीशन then do something else, do something else। जो आपका सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होता है, अब उसके अंदर मेमोरी तो होती नहीं है, तो क्या करता है एजेंट, मतलब समझते ही आप लोग। एजेंट मतलब कि हम, आप या कोई भी रोबोट, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि इन्वायरमेंट यानी कि जिसमें हम रह रहे हैं उससे कुछ सेंस कर सके और एक्चुएटर यानी कि अपने कुछ किसी भी एक पर्टिकुलर सेंस से आउटपुट दे सके, राइट। तो अगर इफ़ कंडीशन अगर हमारी फेवरेबल कंडीशन है तो इट विल डू समथिंग विच इज़ फेवरेबल और व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, एल्स डू समथिंग एल्स, कुछ भी और जो भी हमने उसमें ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन करा होगा। अगर ह्यूमन है तो अपने हिसाब से करेगा, रोबोट्स हैं, आर्टिफिशियल नेटवर्क है, आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म है, तो वो अलग तरीके से वर्क करेगा जो भी हमने उसकी प्रोग्रामिंग करी होती है। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो एजेंट होता है जिसमें कि मेमोरी नहीं होती है और वो इफ़ एल्स कंडीशन पे वर्क करता है। मॉडल बेस्ड एजेंट क्या होता है? मॉडल बेस्ड एजेंट इसके विपरीत होता है। वो एक ऐसे एजेंट होता है जिसमें कि मेमोरी होती है और वो इन्वायरमेंट से रिसीव करने के साथ साथ अपने मेमोरी से भी, यानी कि जो उसकी हिस्ट्री में सेव है, जो उसने लर्न किया है, उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रॉपर डिसीजन लेने के बाद काम करता है। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। सबसे पहले जो है वो मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ एजेंट का। ये आपका एजेंट हो गया, ये उसके साथ लगी हुई मेमोरी है उसकी, ये एक इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट बेसिकली हम सब, ये जो एजेंट हुआ या कुछ भी हुआ, ये बेसिकली ये सब एक इन्वायरमेंट के अंदर ही होता है। लेकिन हम समझने के लिए अपने आप को फॉर टाइम बिंग इन्वायरमेंट से बाहर ले आते हैं। और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका सेंसर और ये हो गया आपका एक्चुएटर, राइट। ये हो गया आपका इन्वायरमेंट, ठीक। तो अब यहाँ इसमें और सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में बेसिक डिफरेंस यही है कि ये जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट था उसमें मेमोरी नहीं थी और ये जो मॉडल बेस्ड एजेंट है इसमें मेमोरी होती है। यानी कि इस एजेंट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रीवियस हिस्ट्री या प्रीवियस मॉडलिंग या प्रीवियस प्रोग्रामिंग के बेस पे होती है, नीदर देन जस्ट इफ एल्स। ऐसा नहीं होता कि अब इफ एल्स पे हो, ये जो है वो पुरानी प्रीवियस मेमोरी पे भी होती है। दैट मीन्स द मॉडल बेस्ड एजेंट ऑल्सो वर्क on the basis of the memory. Memory means the past experiences, history or some programming which is being done in advance, right? So अब इसका एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि एक कोई AI की कार है, यानी कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कार है, जैसे कि WAYMO वैमो है, WAYMO। गूगल ने कार बनाई है, इसका नाम है वैमो। वैमो जो है वो ऐसी कार है जो कि एक ड्राइवरलेस कार है। अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काबिलियत यानी कि उसकी प्रोग्रामिंग, उसके एल्गोरिदम्स की बेसिस पे वो चलती है। तो अगर कोई कार चल रही है तो उसमें क्या होता है, उसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं कि भाई कार के सामने वाली कार से कितना डिस्टेंस रह जाएगा तो आपको ब्रेक लगाना है, कब आपको राइट टर्न लेना है, कब आपको लेफ्ट टर्न लेना है। उसमें सेंसर लगे होते हैं, तो उस हिसाब से वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। ठीक है, अब इसमें ये मॉडल बेस्ड एजेंट कैसे है? अगर हम इसमें डेस्टिनेशन फीड ना करें और सिंपली से चलाते रहें तो जो भी इसके अंदर प्रोग्रामिंग करी गई है किससे संबंधित, रोड पे चलने के संबंधित, तो वो सिंपली चलते रहेगा। यानी कि हम उसकी प्रोग्रामिंग को अगर एक मॉडल लें, राइट, उस एक प्रोग्रामिंग को उसकी एक मॉडल लें और कहें कि भाई ड्राइवर जो है वो, कार जो है वो सिंपली उन्हीं रूल्स के हिसाब से चलेगी जो कि उसकी प्रोग्रामिंग में यहाँ पे मेमोरी में सेव कर दिए गए हैं।
गोल नहीं भेजा गया है कि हमें जाना कहाँ है, तो वो सिंपली ड्राइव करते रहेगा, अपने हिसाब से ब्रेक लगाएगा, अपने हिसाब से सिंपल एक रोड पे चलती रहेगी वो कार, ठीक है ना, बिना कहीं मुड़े उड़े। क्यों मुड़ेगी? कैसे मुड़ेगी? तब जब हम कोई गोल दे देंगे, वरना वो सिंपल हम उसको अगर फीड कर दें कि आपको रोड पर चलते रहना है तो वो चलती रहेगी। यूजिंग दी कोडिंग टेक्निक, यूजिंग दी प्रॉपर्टीज, यूजिंग दी एल्गोरिदम्स जो कि मेमोरी के अंदर सेव है। तो एक मॉडल बेस्ड एजेंट वो एजेंट होता है जो कि अपने अंदर सेव करी हुई प्रोग्रामिंग मॉडलिंग के द्वारा चलता है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? एन एजेंट विद मेमोरी। ये मॉडल बेस्ड एजेंट ऐसा एजेंट होता है जिसमें कि मेमोरी होती है। दूसरा, वर्क ऑन द परसेप्शन एंड प्रीवियस मेमोरी। प्रीवियस मेमोरी मीन्स प्रोग्रामिंग और परसेप्शन मीन व्हाट इज परसीव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। आगे कह रहे हैं contain a well defined model. It is a well defined model. How can you say it is a well defined model? Because it is a well defined model, it has algorithm, it has a different set of rules, a different set of propositional logics, on the basis of which this agent senses from the environment and work on the environment. That is, when a car will be on the road, then the road would be its environment, and it senses, that means it see that particular road, work according to the rules and regulations of the road, and drive the car, right? How, from where it get the intelligence? It get the intelligence from the road in which it is driving itself. So it is a clear cut difference between these two agents. In the next lecture, we are going to study the concept of goal based aging. Okay, so goodbye for now. Thank you.